आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति ज्ञान चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन दिन की जिसका इंतजार हर भक्त पूरे वर्ष करता है। वह दिन जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और पूरे सृष्टि में शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देव प्रबोधिनी भी कहा जाता है। तिथि व शुभ मुहूर्त। इस वर्ष 2025 में देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर 2025 शनिवार सुबह 9 बजे 11 मिनट पर और समाप्त होगी 2 नवंबर 2025 रविवार सुबह 7 बजे 31 मिनट पर। इसलिए व्रत उपवास 1 नवंबर 2025 शनिवार को रखा जाएगा। पारण का शुभ समय 2 नवंबर 2025 दोपहर 1 बजे 11 मिनट से 3 बजे 23 मिनट तक है। यही वह श्रेष्ठ समय है जब व्रत का पारण कर भगवान विष्णु की आरती के साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु चातुर्मास के दौरान क्षीरसागर में योग निद्रा में रहते हैं। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जब वे जागते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में नवचैतन्य और मंगल की तरंगें फैल जाती हैं। इसीलिए इसे देवउठनी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन तुलसी विवाह, शालिग्राम पूजन और विष्णु लक्ष्मी आराधना का विशेष महत्व होता है। कहा गया है, जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। पूजन सामग्री। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार रखें। भगवान विष्णु का चित्र या शालिग्राम, तुलसी दल या तुलसी का पौधा, दीपक, धूप, अगरबत्ती, पंचामृत, दूध, घी, मधु, शक्कर, दही, चावल, पीला वस्त्र, पुष्प, फल, मिष्ठान्न, खीर या पेड़ा, शंख, घंटी और आरती की थाली। इन सभी वस्तुओं से भगवान श्री हरि की पूजा करें। पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं, धूप, अगरबत्ती चलाएं और तुलसी पत्तों के साथ भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। अब फूल, फल और मिठाई चढ़ाएं तथा नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान की आरती करें और दिन भर व्रत संकल्प का पालन करें, चाहे निर्जला व्रत रखें या फलाहार, अपनी क्षमता अनुसार। शाम को तुलसी शालिग्राम विवाह करें, क्योंकि इस दिन तुलसी और विष्णु जी का विवाह अत्यंत मंगलकारी माना गया है। व्रत पारण। अगले दिन यानी 2 नवंबर 2025 को जब एकादशी तिथि समाप्त हो जाए तो दोपहर 1:11 से 3:23 बजे के बीच व्रत का पारण करें। पारण से पहले भगवान विष्णु को खीर, फल या पेड़ा का भोग लगाएं, फिर तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद दान पुण्य करें, गरीब या ब्राह्मण को भोजन करवाएं और हरि नाम का स्मरण करें। ऐसा करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। प्रिय श्रद्धालुओं, देवउठनी एकादशी का यह व्रत न केवल भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है बल्कि जीवन में नवऊर्जा, शांति और आनंद का संचार करता है। इस पावन अवसर पर आप सभी के जीवन में श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें।